हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं 1:35 हो चुके हैं। बच्चे बस आने वाले ही होंगे। तो खाना बन गया है। खाने में मैंने बनाया है पुलाव आलू डाल के। अभी चलती हूँ ना, चटनी बनानी है। तो चटनी मैं दो प्रकार के मतलब बनाऊंगी। पहले तो सिंपल चटनी जैसे कि बनती है, और फिर उसी में थोड़ा सा ना दही ऐड कर दूँगी। तो जो दही वाली चटनी बनती है वो, क्योंकि पुलाव में ना वो अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए चलते हैं, मैं चटनी बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चों को 2-3 मिनट मुश्किल से आने का टाइम है। और पुलाव अभी जैसे कि गैस मैंने जस्ट ही बंद किया है, तो फिर मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बना है। पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी चटनी बनाने की। तो चलिए, यहाँ पास मैंने धनिया की पत्ती कट कर ली है, और साथ ही साथ मैं इसमें अब डाल दूँगी एक मिर्च, और लहसुन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 3-4 के लिए लहसुन के मैंने डाल दी है। और एक टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी, ज़्यादा मीडियम साइज़ का, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको अच्छे से मैंने एक बार पीस लिया है। एक ही जार बड़ा है, चटनी थोड़ी सी है ना, तो अच्छे से मतलब नहीं पिसर रही थी। फिर इसमें मैंने डाल दिया दही। दही डालने के बाद अच्छे से इसको मैंने फिर से ग्राइंड कर लिया है। तो ये चटनी बन के रेडी हो गई। जो मार्केट में चटनी मिलती है, जैसे कि हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो वही चटनी है। बस इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती वो लोग कम डालते हैं, और बहुत मस्त लगती है खाने में। मेरे बच्चे को दोनों को पसंद आती है। मैं दही नहीं खाता, तब जाके ना उसको ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए, चटनी बन गई है। फटाफट से मैंने थोड़ा सा दही रेडी कर लिया है, थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और चटनी बन गई। चटनी भी मैंने एक ही प्रकार की बनाया, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया। इस टाइम तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो बच्चों ने दोनों ने मना कर दिया, क्योंकि जो दही वाली चटनी है ना, तो दोनों खा लेंगे। साथ साथ ही पुलाव बन के रेडी हो गया है। फटाफट से लगाती हूँ बच्चों का लंच। और करीब टाइम हो गया था 2 बजे के आसपास। बच्चे 1:40 के आसपास आते हैं, फ्रेश हुए, और इसके बाद खाना मैंने लगाने लगी हूँ। तो चलिए, आज का हमारा यही लंच है। और अच्छा लगता है कभी कभार थोड़ा सा अलग सा लंच भी, चावल दाल के अलावा, और टेस्टी था। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले थाली लगा रही हूँ मैंग की, तो उसको चटनी दे दी है, क्योंकि दही उसको नहीं पसंद है, तो दही नहीं दिया मैंने। इसके बाद ये शाम का टाइम है, तो ये अब कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए शाम को खाने को। तो मेरे पास रखा हुआ था चना अंकुरित, तो मैंने चना अच्छे से धुलाई करके एक बर्तन में रख लिया है। और इसमें मैं आलू कट कर दूँगी, क्योंकि आलू डाल के जो चना बनता है ना, तो वो मुझे बनाना है। क्योंकि आलू मेरे पास एक्स्ट्रा रखी नहीं थी बॉयल, तो मैंने उसी में छोटे छोटे पीसों में कट कर दिया है, कि साथ ही साथ ना आलू भी पक जाएगी चने के साथ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और इसको अब रख देती हूँ पकने के लिए। करीब 15-20 मिनट आराम से लग जाएंगे इसको। तो मैंने इसको स्लो करके इंडक्शन में 900 में करके, यानी गैस में रखेंगे तो स्लो करके, और ढक के रख दूँगी। धीरे धीरे ये पक जाएगा 15-20 मिनट में। तो यहाँ पास पक चुका है। सब्जी मैंने कट कर लिया है, प्याज टमाटर लहसुन, सॉरी, प्याज टमाटर हो गया, और मिर्च और नींबू टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक, अगर नमक आपको कम लगे, जैसे हमने पहले भी नमक ऐड किया था, तो उसके अनुसार थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेना है। और ये शाम का बच्चों का हो गया स्नैक्स। बहुत मस्त था, बच्चे ने दोनों ने बड़े इंजॉय करके खाया। और हेल्दी का हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है, करीब 8 बजे का। बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो आज मैंने सुबह से ना अपना रूटीन स्टार्ट नहीं किया था। तो सब्जी बनाई थी मैंने भिंडी की इस वक्त बच्चों को, और साथ में दी थी पूड़ियाँ। चले गए बच्चे स्कूल, और मैं यहाँ पास रख दी हूँ चाय बनाने के लिए। तो सुबह सुबह से कोई ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, तो चलो कुछ ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। चाय बन जाए तो चाय पीते हैं, और फिर लगते हैं सारे काम में। इधर जो फैला हुआ है, और साथ ही साथ ये सब, तो इधर आज ज़्यादा गंदा नहीं है, बस करीब थोड़ा सा ना झाड़ के और बेडशीटों को डाल देना है। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं। थोड़ी बहुत बर्तन है, समेट समेट के ना जल्दी जल्दी रख देते हैं, कि किचन ना सुबह सुबह तो फैल ही जाता है। कितना करो ना कोशिश की आराम से, मतलब क्लीन करते करते, क्योंकि सुबह का टाइम बच्चों के जब तक स्कूल ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेडिक होता है, तो वक्त लग ही जाता। तो चलिए चाय बना लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। वीडियो में बने रहिए। और इसके बाद सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है घर के कामों में। बच्चों को छोड़ के आई हूँ, तो सबसे पहले किचन में जो इधर उधर डिब्बे फैले रहते हैं ना, सब सही से अच्छे से रख देती हूँ। पूरा प्लेटफार्म मैं क्लीन कर लूँगी। और जो सब्जी बच गई है कढ़ाई में, तो भी मैं निकाल के रख दूँगी। मतलब किचन से मेरा काम की जो शुरुआत है वो मैं कर लेती हूँ। और
तो चलिए सारे बर्तन मैंने सिंक में रख दिए हैं। अब थोड़ा-सा ना एक कपड़ा लेके, जैसे जो किचन का होता है, वो कपड़ा लेके पूरा जो प्लेटफ़ॉर्म ना झाड़ लूँ। ज़्यादा गंदा तो नहीं था, जैसे कि पूड़ियाँ बनाए थोड़ा बहुत आटा-वाटा गिर गया था आटा लगाते टाइम, और बस वो उतना ही गंदा था। तो पूरा ना एक बार क्लीन कर लेती हूँ और फिर अच्छे से बाद में करूँगी, क्योंकि जो ऊपर-ऊपर जो कचरा रहता है ना, उसको एक बार साफ़ कर लो तो फिर दोबारा में आसानी रहती है। सारे बर्तन मैंने पहले ही इकट्ठा कर दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के अभी थे, और थोड़े बहुत रात के जो दूध-वूध में के थे बर्तन, तो वही थे। और एक थोड़ा-सा पानी लेके ना पूरे प्लेटफ़ॉर्म में गैस स्टोव में मैं छिड़क दूँगी। जो भी थोड़ा चिकनाहट होगी या थोड़ा बहुत कुछ खाना गिर जाता है ना, तो जम जाएगी, वो भी निकल जाएगा। तो अब इसके बाद चलते हैं बाहर का साफ़-सफ़ाई के लिए। किचन को भी फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी बाहर के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर झाड़ू लगाऊँगी, इसके बाद फिर जो किचन के काम बाकी के वो कंप्लीट करूँगी। तो बस सोफ़े के ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस क्योंकि बेडशीट ना डे झाड़ के डालनी ही पड़ती है, क्योंकि हम सब यहीं बैठे रहते हैं, खाना-पीना खाना, तो फिर चींटियाँ आजकल बहुत ज़्यादा चींटियाँ जो लाल वाली होती है ना, वो चींटियाँ आती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ मीठा खाते ही रहते हैं, तो थोड़ा-सा भी से नमकीन हो गया, मीठा हो गया, गिर गया ना, तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं। तो डेली-डेली ना एक बार क्लीन करना ही पड़ता है। वैसे तो कितनी बार हम इसका बेडशीट मैं ठीक करती होंगी, क्योंकि बच्चे मस्ती करते हैं, और ख़ासकर मयंक, तो 2-3 बार तो आप लगा ही लो कि बच्चों के आने के बाद ठीक होता होगा। जब तक नहीं आएँगे तब तक तो ऐसे ही रहेगा। जैसे आते हैं, जैसे मैम की मस्ती शुरू हो जाती है। तो चलिए ये वाला काम कंप्लीट होता है। इसके बाद ये टीवी के पास बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं जैसे बच्चे सुबह रेडी होते हैं या कुछ ना कुछ उनका आवश्यकता पड़ती है, तो सारी चीज़ें निकाल निकाल के बाहर रख देते, तो वही सारी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ, और साथ ही साथ कपड़े भी निकाल रही हूँ। कपड़े भी काफ़ी हो गए हैं धुलने के लिए, बच्चों के कुछ हाउस ड्रेस थे, टॉवल जो घर में हैं, तो वो सारी गंदी मुझे समझ में आ रही थी, तो फिर मैंने सारी इकट्ठा कर लिया है, फटाफट से मशीन लगा दूँगी, और इसके बाद फिर जो बाकी के काम है ना वो करूँगी। तो एक आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। थोड़े से कपड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे बेड में पड़े हुए, तो इनको मुझे करना है प्रेस, क्योंकि सारे कपड़े ना मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, जब कहीं जाना होता है ना, तो जल्दी-जल्दी तो मैं प्रेस वस करके सारे कपड़े रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं मशीन। तो पानी लगाती हैं, जब तक पानी चलेगा तब तक इसमें सर्फ़ वर्फ़ कपड़े सारे मैं डाल देती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोगों के चैनल्स हैं जो अभी-अभी मतलब बने हैं, करीब 6 महीने 1 साल हुए होंगे ना, उनका चैनल ना इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, और मेहनत करो, अगर चैनल ग्रो ग्रो ना करे ना, तो फिर थोड़ा-सा ना मन दुखी हो जाता है और गुस्सा भी आती है। ऐसा नहीं है कि कोशिश मेहनत नहीं करते, मेहनत हम लोग भी करते हैं, जब हम लोगों का चैनल इतना नहीं चल पाता। किसी-किसी का देखते हैं ना कि कितना जल्दी चैनल ग्रो हो जाता है, वीडियो सबकी ऐसी ही होती है, सब अपने-अपने घर के काम ही शेयर करते हैं। तरीका बेशक अलग-अलग, किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर काम तो सबका एक ही है। किसी-किसी चैनल, मेरे 2-3 चैनल हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बहुत ज़्यादा चैनल उनको ग्रो कर रहे हैं। भगवान करे ऐसे ही ग्रो करें, पर प्लीज़ मेरे चैनल को भी, जो आप लोग वॉच कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। तो चलिए थोड़ा बहुत काम कंप्लीट होता है, इसके बाद फिर से मैं आ गई हॉल में, जो ये गद्दे नीचे डाल के रखती हूँ। इसको मुझे पूरा हटा के, जो इसका कारपेट है बाहर झाड़ के, और अच्छे से ना पूरा झाड़ू पोछा करना है, और फिर मैं इसी में डाल दूँगी। क्योंकि जैसे कि पहले था कि जब बेड में चींटियाँ आ जाती हैं, तो ऑफ़ कोर्स मैं नीचे बिस्तर डाल के रखी हूँ, तो चींटियों को तो आना ही आना है, और जैसे ही चलते-फिरते आते इधर से ना पैर तो कॉलिन में पड़ ही जाता है, तो किरकिरापन उसका आने लगता है ना, इसलिए मैं उसको भी मतलब एक-एक दिन छोड़ के, झाड़ के और पूरा साफ-सफाई करके फिर गद्दे डाल देती हूँ। तो चलिए थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी ठंडियाँ शुरू हो जाएगी ना, तो फिर बच्चे हम सभी लोग अपने-अपने कमरे में सोने लगेंगे, तो फिर गद्दे नीचे डालने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि एसी चलाना पड़ता है, और फिर एसी एक ही जगह लगा है, तो ऑफ़ कोर्स फिर सब हम लोग वहीं सोएँगे जहाँ एसी लगा है। तो चलिए बच्चों के रूम में आ गई हूँ, सारा थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें हटा के, क्योंकि यहाँ पास ना 2-3 दिन में हटा-हटा के ना साफ़ ही करनी पड़ती है, धूल जम जाती है। तो सिलाई मशीन हो गई, और ये बच्चों की टोकरी जो ड्रॉअर हैं और टेबल सब हटा के मैंने एक बार साफ़ कर दिया है। बेड के नीचे से जितना मतलब हाथ जा सकता है, जितना नीचे साफ़ कर सकती हूँ, उतना मैंने किया है, और यहाँ से झाड़ू लगाते हुए सीधे मैं बाहर लेके जाऊँगी,
और बाहर ना झाड़ू लगाते टाइम ना इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है, और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। बारिश ना होने की वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो चलिए झाड़ू मैंने लगा लिया। इसके बाद जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, पहले किचन काउंटर मैंने पूरा साफ़ किया, गैस स्टोव साफ़ किया। इसके बाद जो थोड़े से बर्तन थे तो फटाफट से उनको भी साफ़ कर लेते हैं, और फिर इसके बाद चलते हैं पोंछा लगाने के लिए। पोंछा पूरे घर में, और साथ ही साथ ना कपड़े लगे हुए हैं, तो फिलहाल ना धुलने वाले ही हैं, क्योंकि 3-4 राउंड कपड़े हो गए। पहले मैंने एक बार 2 बार कपड़े डाली, एक बार के जो छोटे मोटे पोंछे होते हैं घर के, एक बार जो जैसे कि मैं बर्तन धुलती हूँ तो टोकरी के नीचे जो कपड़े रखती हूँ ना, 2-3 कपड़े वो हैं। तो आज मतलब पोंछे होते जितने भी थे ना, वो मैंने सारे डाल दिए हैं लास्ट में, क्योंकि साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। चलिए पोंछा भी लग चुका है, बस इतना हॉल का ही बचा है। इसके बाद फिर बचती है डस्टिंग। तो चलिए फाइनली घर जाके साफ़ होता है, अब बस डस्टिंग बची है बच्चों की रूम की, हर जगह की। तो कभी कभार मैं डस्टिंग ना झाड़ू लगाने के बाद कर देती हूँ, कभी कभार ना पोछा लगाने के बाद भी कर देती हूँ। तो आज ना पोछा लगाने के बाद ही नंबर लगा है। तो टीवी यूनिट अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पास जो मैं जो एक ऊन का बना के रखती हूँ ना ढक के, जो अब इसको मैं क्या नाम बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैंने हटा दिया धुलने के लिए। थाल पोस्ट जैसे टाइप से बनता है ऊन का, तो मैं ढक के रखती हूँ इस एरिया को। तो अच्छे से साफ़ करना है मुझे, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो लाइट वाइट वाला जो एरिया होता है ना बिजली का, वो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन के जो कवर्ड है, ये भी बाहर बाहर से थोड़ा सा गंदे समझ में आ रहे थे, तो एक कपड़ा मैंने लिया, उसको अच्छे से धुल के निचोड़ लिया है, मतलब हल्का हल्का सा गीला रहे, ज़्यादा नहीं, और पूरी तरह से ना अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आप मान लो कि पूरे घर की डस्टिंग हो गई है इतना काम करते करते, और आपको ना 10 साढ़े 10 का टाइम मेरा कंप्लीट हो ही जाता है, क्योंकि 10 बजे के आसपास का ना ये पूरा काम हो जाएगा। थोड़े बहुत भी कपड़े जैसे कि रह गए हैं, तो भी मुझे धोना, जो मैंने हाथ से कपड़े भिगो के रखे थे ना, वो भी हैं धुलने के लिए। मशीन के सारे कपड़े धुल चुके हैं। इसके बाद मैं फिर आ गई हूँ बेडरूम में, तो यहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ। यहाँ की रोज़ डस्टिंग करने की ना आवश्यकता नहीं पड़ती। हॉल की ज़रूर मुझे टेबल हो गया और टीवी यूनिट डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गंदा होता है, ज़्यादा यूज भी होता है। और बेडरूम की आप 2-3 दिन में भी कर दोगे ना तो चल जाता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर थोड़ा सा मैंने अलमारी में भी हाथ मार दिया, क्योंकि भी थोड़ा सा मुझे धूल धूल समझ में आ रही थी, तो हल्का फुल्का इसमें मेरे कपड़े मार दिए हैं, क्योंकि साफ़ रहती है ऐसे में। और जिसने दिन से बरसात शुरू हो गई थी ना, तो लकड़ी वाला जो आइटम है ना, सब में अजीब अजीब सी सफ़ेद सफ़ेद भुंडा जैसे लग गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिलहाल तो उस टाइम हो रही थी, इस टाइम तो इतनी ज़्यादा धूप करके रखा है कि गर्मी भी मई जून के जो गर्मियाँ होती है ना, वो भी फेल करके रखा है। तो चलिए डस्टिंग वाला मेरा काम ख़त्म होता है, और बस बच्चों का ये रूम में लास्ट डस्टिंग है। तो कभी कभार यहीं से शुरू करते हैं बच्चों के रूम से, और लास्ट कभी कभार बच्चों के रूम में ही होती है। और बस मेरा आज का जो रूटीन था कुछ ऐसा था। कल से मैंने शुरू किया था ब्लॉग, और आज सुबह तक मॉर्निंग तक का मेरा पूरा ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है करीब 9:45 का, और पूरा घर का काम जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हो ही चुका है। बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं, तो ये रखे हैं कपड़े, और थोड़े से कपड़े जो मैंने सूट फुला के भिगो के रखा था ईजी में, तो वो अभी रखा है धुलने के लिए, तो उसको मैं धुलूँगी, और एक ही साथ सारे कपड़े मैं लेके जाऊँगी डालने के लिए। इतनी ज़्यादा धूप कर रहा है सुबह सुबह से ही, और गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा है। और बस ये ब्लॉग आज का ही है, तो अभी मुझे इसको एडिट भी करना है, वॉइसिंग भी करना है, फिर अपलोड भी करना है। अभी थोड़ा बहुत काम भी है, नहाना है, कपड़े थोड़ी सी जैसे बताया कि रखे हैं धुलने के लिए। तो चलिए इसको मैं सोच रही थी इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर एडिट करना है अभी। तो एडिट करके मैं अभी एक्सपोर्ट करके रख दूँगी, और फिर जो थोड़े बहुत काम है वो करूँगी। इसके बाद फिर मैं वॉइसिंग करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। तो चलिए इसको यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।